वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का फर्स्ट ओडीआई मैच अगर आपने खेला होगा तो मैंने बोला था कि दोनों टीमें इस कंडीशन में हैं कि आपको जैकपॉट देंगी और ये 100% सच आपको देखने को मिला और ये चीज़ें टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था। हमने 30 पैसा की एंट्री लिया, 40 पैसा बांग्लादेश पे एंट्री लिया और उसके बाद से देखोगे कि आपको बहुत अच्छे से ये जैकपॉट देखने को मिला। तो क्या सेकेंड मैच इसी तरीके का हो सकता है? जिस तरीके का पिच है, जिस तरीके का कंडीशन है, आपको ये मैचेस भी जैकपॉट देखने को मिलेगा और किस तरीके से कौन टीमें विन कर सकता है इसको इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो 10 दिसंबर को यानी कि 7 बजे जो है आपको देखने को मिलेगा। सेम वही कंडीशन है जो कि पहले वाले का था, क्योंकि उसी टाइमिंग पे जो है आपको देखने को मिलेगा, सेम उसी वेन्यू पे देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि टोटल जो हमने सीरीज यहाँ पे पहले देखा था, जिसमें 3 जो है वो ओडीआई है, 3 टी20 है, तो इसमें से पहला ओडीआई हो चुका है, दूसरा ओडीआई जो है आपको 10 सितंबर को देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में अगर हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप जुड़े नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आप जो है विनर सेशन एंट्री के लिए नहीं जुड़े तो ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे अपडेट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एक बार कि कैसा जो है वो रहने वाला है, लेकिन उससे पहले कहाँ पे ये मैचेस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो होगा सेकेंड ओडीआई मैच होगा, जो कि आपको ट्यूसडे को 10 दिसंबर को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा 7 PM होगा और ये आपको वार्नर पार्क जो है वो आपको संत किट्स में देखने को मिलेगा। लाइव अभी से फैन कोड पे देख रहे हो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसी दिन सेम 10 दिसंबर को, जैसे ये मैच 7 बजे से स्टार्ट होगा और इसके 2.5 घंटे बाद पाकिस्तान और आपको साउथ अफ्रीका का टी20 मैच जो है वो देखने को मिलेगा। तो कल जो है वो 2 मैचेज है, तो दोनों जो है मिस मत करना, क्योंकि ये मैच लंबा चलने वाला है। रात के 12-1-1:30 बजे तक इसका काम जो है पूरा होता है। और वही अगर हम बात करते हैं टी20 का, तो अगले जैसे 9:30 से स्टार्ट होगा, तो अब देखो 11 बजे तक उसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों मैचेज आप बहुत अच्छे से जो हो कर सकते हो। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है। बात करते हैं पिच का, तो जैसे मैंने लास्ट मैच में बताया था कि ये पिच जो है बहुत रन यहाँ पे बनते हुए नजर आता है और जो एवरेज रन है वो ऑलमोस्ट 280 के आसपास है और जो एवरेज स्कोर है वहां तक रन जाएगा। और आपने देखा भी कि 294 के आसपास जो है वो रन गया। अब इतना जब 290 के आसपास रन बनता है तो एक बहुत ही बड़ा स्कोर होता है किसी भी टीम के लिए। और मैंने बोला था कि जब भी एवरेज स्कोर को टच करेगा तो आप देखोगे ये जैकपॉट देगा और वो चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या उसी तरीके का यहाँ पे कंडीशन रहेगा? तो बिल्कुल अभी जो मैचेज होगा उसको आपको इसी तरीके की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ का एवरेज स्कोर है 180 190 के आसपास अगर उतना टच करता है तो आप देखोगे कि ये एक बहुत अच्छे से जैकपॉट की तरफ जा सकता है। क्योंकि क्या होता है शुरुआत में भी आप देखोगे ना, तो रन जो है वो आपको आज जब थोड़ा बढ़ता रहता है तो आप देखोगे कि 30 पैसा 40 पैसा जो है वेस्ट इंडीज ओपन हुआ था और जैसे जब इस रन को टारगेट किया तो आप देखोगे कि बांग्लादेश जो फेवरेट आ चुका था। तो उस तरीके से देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा आपको यहाँ पर स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। अब दो सिनेरियो हो सकता है कि अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करता है इस मैच में, तो आप देखोगे कि रन जो है आपको रेट है वो पिछले मैच से भी ज्यादा खतरनाक जैकपॉट देखने को मिल सकता है और वो हो सकता है आपको 10 पैसे 12 पैसे से जो है वो आता हुआ नजर आ जाती है। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे बैट्समैन की बात करते हैं, तो बैट्समैन का सिलेक्शन करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि रन हमने देखा कि दोनों टीमों ने जो है अच्छा खासा बनाया है। और अगर हम दोनों टीमों की बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट गिरा था, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट गिरा था। और अगर विकेट कॉल की बात करोगे तो देखोगे कि एक बॉलर ने, जैसे वेस्ट इंडीज की तरफ से रेमियो शेफर्ड ने 3 विकेट जो है वो ले लिया था। और वही अगर हम लोग बांग्लादेश की तरफ से बात करते हैं तो बांग्लादेश की तरफ से आप देखोगे तो कोई एक बॉलर नहीं था जिसको 2-3 विकेट मिल गया हो। तो बॉलर की कंडीशन में 2-3 बॉलर ऐसे हैं जो कि आपको पक्का डेफिनेटली पिक करके जाना चाहिए। बैट्समैन की कंडीशन में जो अच्छे फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह के पिच पे, उसको लेके जाना है। हालांकि पिच जो है थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप है, तो लास्ट में थोड़ा सा रन बनाते हुए यहाँ पे दिक्कत होता है, जो कि हमने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को भी जो है वो देखा लास्ट में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल 19 मैचों में से 13 फर्स्ट मैच जीता है, 6 सेकंड मैच जीता है, लास्ट मैच जो है वो चेस करके जीता है। 200 से नीचे 2 स्कोर है, 200 से 250 के बीच में 4 स्कोर है, 250 से 300 के बीच में 5 स्कोर है, 300 से ऊपर देखोगे तो 8 स्कोर है। और जो लास्ट स्कोर था वो आपको 294 था। तो आप कह सकते हो 250 से 300 के बीच में देखने को मिला था। और एवरेज स्कोर भी देखोगे तो आपको इसी के बीच में जो है देखने को मिल जाएगा। तो जो एवरेज स्कोर है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एवरेज स्कोर है स्कोरिंग एरिया इसी के आसपास, जिसमें उस दिन भी बताया था कि 8-10 रन ऊपर 8-10 रन नीचे जो है आप लेके जा सकते हो, तो वो स्कोरिंग एरिया जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैचेज हुए हैं रिसेंट के, तो यहाँ पे देखो जो लास्ट मैच था 294, यहाँ पे देखो 300, यहाँ पे देखो 343, यहाँ पे देखो 265। तो अगर ये सारे मैचेस आप देखोगे और इनको काउंट करोगे तो आप देखोगे कि जो स्कोरिंग एरिया है वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास जरूर रहता है। तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो रन है वो 300 के आसपास यहाँ पे बनना ही चाहिए, अगर बहुत अच्छा मैच हो रहा है तो।
तो आप ऐसा कंडीशन भी ले सकते हो कि शुरुआत में आप अपने दिमाग में ये सेट करके जा सकते हो कि 300 के आसपास रन जाएगा, उसके हिसाब से आप सेशन भी देख सकते हो और अपने हिसाब से जो आप कटलाइज भी कर सकते हो। और ये चीज़ें जो हमने देखा भी कि जो सेशन भी हमने कराया था, 3 ही सेशन कराया था हालाँकि, और तीनों जो है पास हो गए, तो उसके बाद से मैंने सेशन का जो कॉल है वो बंद कर दिया था, क्योंकि रात में वैसे भी जो है वो 11 साढ़े 11 हो गया था सेशन करते हुए। तो इसके बाद से जो मैंने सेशन जो बोला था कि अब इसके बाद से जो है वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब मैच पे जो है वो ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड के, दोनों टीमें 45 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से 21 जो है वो बांग्लादेश जीता है और 22 जो है वेस्ट इंडीज जीता है। और रिसेंट परफॉर्मेंस का देखोगे तो लास्ट के 5 मैचों में सिर्फ एक वेस्ट इंडीज हारा है ओडीआई में, और वही बांग्लादेश की बात करते हैं सिर्फ 2 जो है वो जीता है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 का। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो दोनों टीमें जो है कोई बदलाव जो है बहुत ज़्यादा करने वाली नहीं है। और अगर हम लोग यही बात कर लेते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में कौन-कौन अच्छे फॉर्म में थे, जैसे कि मैंने लास्ट मैच में बताया था कि साई होप का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, और इवन आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो। और वो चाहे टी20 हो, ओडीआई हो, बहुत अच्छा जो है प्रॉपर ओडीआई बैट्समैन है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और वो चीज़ हमने देखने को मिला कि 86 रन का परफॉर्मेंस जो है देखने को मिला। साथ में हमने ये भी देखा कि जो सेफ्रन रदरफोर्ड का जो है 113 रन था, और ये बहुत ही तेज आया था, 80 बॉल में जो है 113 रन था। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो दोनों प्लेयर्स थे, इन्होंने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस लास्ट मैच में किया। इस अलावा जो जस्टिन ब्रेव्स थे, इनका भी जो है आप देखो ना, ये 3 प्लेयर जो थे, इन्होंने भी जो है वो ऑलमोस्ट 40-45 रन का जो है पार्टनरशिप किया, जिससे आप कह सकते हो कि ये जो 3 प्लेयर थे, इन्हीं तीनों प्लेयर ने जो है पूरा रन बनाया। तो उसी हिसाब से अगर इन 3 प्लेयर्स को देखा जाए तो क्या ये परफॉर्मेंस करेंगे, तो बिल्कुल जिस तरह का परफॉर्मेंस इनका रहता है, और खासकर ओडीआई में परफॉर्मेंस जिस तरह का साई का रहता है, तो आप पिक करके जा सकते हो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना। अब बॉलिंग की यही बात कर लेते हैं हम लोग, तो बॉलिंग में हमने देखा कि जो रोमियो शेफर्ड्स को जो है वो 3 विकेट मिला था। इसके अलावा एजोरी जोसेफ को जो है 2 विकेट मिला था। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज़ कर सकते हो कि आप किसको जो है प्रेफ़र करके जाना चाहते हो। बाकी ये जो है पूरा डिटेल डाटा आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश में देखोगे तो बांग्लादेश का बैटिंग की बात करते हैं, तो तंजीन अहमद ने जो है और हसन ने जो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया यहाँ पे, 60 रन बॉल पे 60 रन के आसपास बनाया था। तो आप कह सकते हो कि 100 के स्ट्राइक रेट से रन जो है इन्होंने बनाया था। इसके अलावा हमने देखा मेहदी हसन मिराज का, तो यहाँ पे मेहदी हसन मिराज को आप देख सकते हो कि 74 रन का जो है वो आपको इनिंग आया था, जिसमें शायद ये 100 बॉल से ऊपर जो है वो खेले थे। तो आप कह सकते हो कि जो परफॉर्मेंस था वो उतने अच्छे रन रेट से तो नहीं आया था, लेकिन हाँ, एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला था। इसके अलावा मोहम्मदुल्लाह का जो है वो लास्ट में परफॉर्मेंस थोड़ा-सा एक आया था 50 रन का 44 बॉल पे, तो जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। और साथ में जो जाकिर अली थे, इनका परफॉर्मेंस भी जो है आपको यहाँ पे 48 रन का जो है देखने को मिला। तो आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे देखो, जैसे तंजीन का आया था, मोहम्मदुल्लाह का आया था, मेहदी हसन का, जाकिर अली का, तो टोटल 4 बैट्समैन हो गए जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया था। और यही अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग में जैसे मैंने बताया कि कोई एक बॉलर्स नहीं था जिसने थोड़ा बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डाला हो। तो आप कह सकते हो तंजीन जो है हसन का भी यहाँ पे जो है आप देखो तो आपको थोड़ा-सा जो है 1 विकेट इनको देखने को मिला था। इसके अलावा जो है आप देखते हो नासिर राणा का भी जो है 1 विकेट देखने को मिला था। इसके अलावा मेहदी हसन मिराज को भी जो है 1 विकेट देखने को मिला था। इसके अलावा सौम्या सरकार को भी 1 विकेट देखने को मिला था। और जो प्रॉपर जो है बॉलर्स थे, इनको जो उतना विकेट जो है देखने को नहीं मिला। जैसे तस्किन अहमद की बात करते हैं, तो इनको कोई विकेट नहीं मिला था। तो अब आप बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है रहने वाला, तो आप जो भी वो प्लेयर्स मैंने बताए हैं अभी, उनको आप पिक करके जा सकते हो कि वो परफॉर्मेंस एक अच्छा खासा यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम को, तो यहाँ पे हमने 2 विकेट कीपर रखा है, एक बांग्लादेश की तरफ से, एक शाही होप को रखा है। बैटर की बात करते हैं हमने 3 रखा है, ऑलराउंडर की बात करते हैं 3 रखा है, और बॉलर्स की बात करते हैं तो हमने 3 रखा है। तो ये जो होगा कुछ बॉलर्स और ऑलराउंडर्स हो गए जिनको आपको ध्यान रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन जो है यहाँ पे हमने पिक कर रखा है, तो आपको उसके हिसाब से जो है टीम फर्टिलाइज कर लेना है। बाकी और भी टीमें चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और विनर सेशन एंट्री के लिए अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।